प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का विषय भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। सही बच्चे भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला लेंगे अपने से। भूगोल का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नोआमुंडी लौ अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? झारखंड में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। तो इसका आंसर होगा नोआमुंडी लौ अयस्क कहाँ है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहला का 1 होगा, समझिए 1। दूसरा क्वेश्चन है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ होगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? अब कहता है कौन रेडियो सक्रिय कथी कहता है खनिज है? तांबा, अभ्रक, यूरेनियम और इनमें से सभी। तो क्या होगा इसमें? तांबा भी होगा, अभ्रक भी होगा और यूरेनियम भी होगा, माने इनमें से क्या होगा? सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है चौथा, कि पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? पंचपटमाली खान कह रहा किस खनिज से तुमको संबंधित है? तो ये हो अभ्रक होगा कि पेट्रोलियम होगा कि यूरेनियम कि बक्साइट? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, माने बक्साइट से रिलेटेड है। समझे किससे संबंधित है? बक्साइट से रिलेटेड है। अगला है पांचवा क्वेश्चन, कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो राउरकेला तुमको उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी। छठा नंबर क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बोकारो का स्थापना हुआ था 1964 में। ऑप्शन नंबर ए। सातवां नंबर क्वेश्चन है, नीरू मीरू संबंधित है। नीरू मीरू कथी है? किससे संबंधित है? सिंचाई प्रबंधन से, जल संभर प्रबंधन से, पर्यावरण प्रबंधन से या प्रदूषण प्रबंधन से? तो क्या होगा? ये जल संभर प्रबंधन से रिलेटेड है। समझे नीरू मीरू संबंध। आठवां क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? भारत में जनसंख्या के वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो 1.64 मान प्रतिशत, मान 1.64। नौवां नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? माने 2011 के अनुसार पूछ रहा है कि जिसकी निम्न जो राज्य दिया है इनमें किनकी जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 के अनुसार क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 9 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 10 का है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की जनसंख्या कितना था? 121 करोड़। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य में किसका 0 से 6 वर्ष आयु में लिंगानुपात निम्नतम है? तो किसका होगा? हरियाणा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, हरियाणा का। कि भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना कब हुआ? 1881, 1781, 1901, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में पहली जनगणना तुमको हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, जो असंगठित तरीके से हुआ था। लेकिन यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि असंगठित या संगठित तरीके से। और 1881 में क्या हुआ था? 1881 में संगठित तरीके से संगठित तरीके से पहली बार हुआ था 1881 में। लेकिन सवाल में कह रहा भारत में जनगणना पहली बार कब हुई? तो पहली जनगणना 1872 में हुआ था, जो ऑप्शन में कोई नहीं दिया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। लेकिन 81 में हुआ था संगठित तरीके से पहली बार, समझे, इसलिए इसका आंसर होगा डी, क्योंकि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में
भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो इसका आंसर क्या होगा? केरल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 14 नंबर, निम्न राज्य में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, माने सबसे अधिक है? तो किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल के, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम है? निम्नलिखित कहता है, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम है? प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानीय संगठन, इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, इनमें से क्या होगा? सभी होगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित किससे है? मानव भूगोल से है या भौतिक, दोनों से होगा? इनमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ए और बी दोनों से, समझे। अगर लिखा हुआ 17 नंबर कि लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है? तो इस सामाजिक भूगोल का होगा। किसका होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सामाजिक भूगोल, 17 का ए। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है? कह रहा है निम्नलिखित में से विरल, सघन नहीं कह रहा, विरल माने होता है कम, माने सघन का अर्थ हो ज़्यादा, विरल का अर्थ हो कम, माने विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन से चारों ऑप्शन में कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा इसका आंसर? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 18 के क्या होगा? सी होगा। 19 का, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारत की जनसंख्या वर्तमान में सर्वाधिक है, 142 करोड़। समझे कितना है अभी भारत की जनसंख्या? 142 करोड़, समझे, ऑप्शन नंबर डी। बीसवां क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? हुआ कहता जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जन्म है, मृत्यु है, प्रवास है, इनमें सभी, तीन में से सभी होगा, डी, ऑप्शन नंबर 20 का डी होगा। वाई लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? पुरुष साक्षरता से है, जनसंख्या घनत्व से है, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 22 का कह रहा है आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 22 का डी होगा। 23 का, झील के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, माने किस आकार का? गोलाकार, आयताकार, रेखीय, सीढ़ीनुमा? तो इस झील के किनारे तुमको देखने को मिलेगा गोलाकार, ऑप्शन नंबर ए। 24 है, निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक नगर है? निम्नलिखित रूप से कौन प्रशासनिक नगर है? ब्रिजिंग होगा, या अदीस अबाबा होगा, या लंदन होगा, इनमें से सभी? तो क्या होगा? 24 से क्या होगा? सभी होगा, इनमें से सभी, डी नंबर, इनमें से सभी। 25, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप सभी जानते हैं कि क्या है? कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी। 26, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को कब विश्व व्यापक संगठन में रूपांतरित किया गया? माने इसको क्या हुआ? GATTO को WTO में कब रूपांतरित किया गया? तो इसको क्या था? जनवरी 1995 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 27, जीन गेटमैन का संबंध किससे है? तो मेगालोपोलिस से है, ऑप्शन नंबर बी। 28 का, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समस्या है? तो कौन से नगर में कौन कौन समस्या? पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण, या मलिन बस्ती? डी, इनमें से सभी होगा। क्या होगा इसमें से? इनमें से सभी की कमी होती है, वहाँ समस्या देखने को मिलता है नगर में। 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि क्या है? एकल कृषि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। 30 का, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? कहता निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? सीमेंट उद्योग, रबर उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, पेट्रो रासायनिक उद्योग, माने रबर उद्योग, ऑप्शन नंबर बी 30 का। अगला है
रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप के साथ संबंधित है? मैं तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत देखने को कौन आता है कहने का अर्थ? तृतीय कुटीर उद्योग, खनन उद्योग या खाद्य प्रसंस्करण या सेवाएं। तो इसके अंतर्गत कौन आता है? सेवाएं क्षेत्र आता है। सेवाएं माने सेवा क्षेत्र के अंतर्गत देखने जाती है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। 33 नंबर है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? पूंजी, बाजार या ऊर्जा या इनमें सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 34, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित माने द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? यहाँ प्राथमिक क्षेत्र था, यहाँ तृतीय क्षेत्र था, यहाँ द्वितीय क्षेत्र में दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? खाद्य प्रसंस्करण, फुटकर व्यापार या खेती, आखेट या भोजन संग्रह। तो क्या होगा? खाद्य प्रसंस्करण होगा, समझिए। 35 नंबर है, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? पनामा नहर जो है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है कितना? 92 किलोमीटर, समझें। 92 किलोमीटर देखने इसका लंबाई। चलिए 36 नंबर है, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो किस प्रकार के गुच्छित बस्तियां देखने को मिलता है? किस तरह के गुच्छित बस्ती? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 36 का सी होगा। 37 का, निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ण नहीं है? सीमांत भूमि। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा 37 का। 38 का है, निम्नलिखित में कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? कानपुर, आगरा, पटना, भोपाल। इसका आंसर क्या होगा? भोपाल होगा, समझे। क्या होगा? 38 का होगा डी ऑप्शन। 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन शैक्षणिक नगर है? कथा निम्नलिखित में कौन शैक्षणिक नगर है? पिलानी है, नैनीताल है, मथुरा है, उधमपुर है। तो इसका आंसर क्या होगा? पिलानी। क्या होगा? शैक्षणिक नगर कौन है? तो पिलानी, ऑप्शन नंबर 39 का ए। 40 है, हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? चाय उत्पादन से, कॉफी उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, इनमें से सभी। तो इसका क्या होगा? हरित क्रांति क्या है? खाद्यान्न उत्पादन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 40 का सी होगा। अगला है, सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 41 का भी क्या होगा? सी ऑप्शन। 42 का, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? सूखा प्रवण राज्य है केरल, राजस्थान, असम या पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। 43 है, निम्नलिखित में कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? इसमें निम्न में जो राज्य दिया गया है वो सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक तो देखने को मिलता है? वो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 43 का सी होगा। 43 से क्या होगा? सी। 44 है, नरमा संबंधित है। कहता है नरमा संबंधित है, किससे संबंधित है? नरमा तो कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है? नरमा जो संबंधित है कपास से रिलेटेड है, समझे। 45 का है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है? तो इसमें होगा नर्मदा बेसिन, कृष्णा बेसिन या तापी बेसिन या गोदावरी बेसिन। तो तापी बेसिन अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत सबसे छोटी बेसिन कौन है? तापी बेसिन। 46 का, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या? दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो तालाब। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 से क्या होगा? सी हो जाएगा। 47 का, बैलाडीला किस राज्य में है? कह रहा है बैलाडीला किस राज्य में है? वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 47 का बी हो जाएगा। 48 का, निम्नलिखित में कौन सा अभ्रक उत्पादन के अग्रणी राज्य है? तो उड़ीसा क्या है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, माने 48 का क्या होगा? ए होगा। 49 है, काकरापारा किस राज्य में स्थित है? काकरापारा किस राज्य में है? तो गुजरात के अंतर्गत आता है काकरापारा, माने 49 का क्या होगा? सी होगा। 49 का क्या होगा? सी होगा। 50 है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? माने भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, समझे। तो कब हुआ था?
1923 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगला है 51, मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो वो भी कब कब हुआ था? 1992 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 51 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित पत्न 53 है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर है? मंगलुरु, मरगागांव, तूतीकोरिन या मुंबई? तो कह रहा है पूर्वी तट पर तूतीकोरिन होगा। ऑप्शन में क्या होगा? 52 में क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तिरपन नंबर है, निम्नलिखित में कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? माने किसको? 54 है, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? कहता है कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो गुजरात राज्य में नहीं है। क्या ऑप्शन है वो क्या होगा? ए हो जाएगा 54 का। पचपन है, 55 नंबर है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कहाँ है? कोलकाता से हावड़ा तक, कोलकाता से मेदिनीपुर तक, बांसबेरिया से सिरा तक, या बांसबेरिया से बिरला नगर तक? तो कलकत्ता से हावड़ा तक होगा इसका आंसर। हुगली से कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर 55 का ए होगा। 55 में क्या होगा? ए होगा। 56 का, रानीगंज प्रसिद्ध है। रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध का प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध होगा? कोयला के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर सी होगा 56 का। 57 नंबर, जनांकीय संक्रमक सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं मृत्यु दर होती है? प्रथम, द्वितीय या तृतीय? इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, तुम्हारे तृतीय। 58 का, कौन वायु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? माने किसके अंतर्गत आएगा? 35 वर्ष से कम, 25 वर्ष से कम, या 0 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक, या 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक? तो इसका आंसर क्या होगा? 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक। माने ऑप्शन नंबर क्या होगा? 58 का डी हो जाएगा। अगला क्या है? 59 कि निम्न में कौन मानव विकास का उपागम है? आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम? इनमें सभी तो क्या होगा? इनमें सभी होगा। कौन होगा? इनमें सभी हो जाएगा। टोटल चीज आ जाएगी इसके अंतर्गत। 60 है, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो प्रथम स्थान नॉर्वे आता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। 60 का क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है 61, ब्राज़ील के बड़े कॉफ़ी बागान को कहा जाता है? तो ब्राज़ील के बड़े बागान की कॉफ़ी को फेजेंटा का नाम दिया गया है। फेजेंटा कहते हैं उसको, कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 61 के बी हो जाएगा। 62 है, रबर किस प्रकार की कृषि उपज है? कहता है रबर किस प्रकार की कृषि उपज है? तो रोपण कृषि है। कैसा कृषि है? रोपण कृषि। ऑप्शन में क्या होगा? 62 का ए हो जाएगा। समझे। 63, वेल्ड्रस कहाँ है? तो यह अफ्रीका के अंतर्गत आता है। कहाँ है? अफ्रीका। 64 नंबर, जिब्राल्टर का संबंध किससे है? जिब्राल्टर का संबंध किससे है? समुद्री मार्ग से, वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से, या पाइपलाइन से? तो इसका संबंध किससे है? समुद्री मार्ग से। किससे है? समुद्री मार्ग में। 64 के क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला है 65, इनसेट का संबंध किससे है? तो इनसेट का संबंध क्या है? उपग्रह संचार से। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 क्या होगा? 65 क्या होगा? ए होगा। समझे। अगला है 66 नंबर, तो 66 क्या है? भारत एक सदस्य है। तो भारत किसका सदस्य है? आसियाना का है, या सप्टा का है, ओपेक का है, या ओईसीडी का है? तो क्या होगा इसका ऑप्शन? सप्टा का है। भारत एक सदस्य किसका है? 66 का क्या होगा? 66 का क्या होगा? बी हो जाएगा। 67 नंबर, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। कहाँ? वियना। ऑप्शन नंबर 67 क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 68, पनामा नहर जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। 68 क्या होगा? डी होगा। अगला है चैनल टनल जोड़ता है पेरिस लंदन को? पेरिस से लंदन होगा। इसका आंसर क्या होगा? 69 क्या होगा?
69 का ए होगा। अगला है डोबर पतन कहाँ है? फ्रांस में है, इंग्लैंड में है, स्वीडन है या नॉर्वे में? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 70 का डी होगा।